जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम बेटा इंडियन ज्योग्राफी की थ्योरेटिकल सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। अभी तक हमने इंडियन इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, देन उसी से आगे हम भारत के द्वीपों को पढ़ रहे थे। मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग दे दी थी, उसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। लक्षद्वीप को हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को पढ़ लिया। आज जो हमें पढ़ना है वो है अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप जो हैं वो तटवर्ती सीमा से लगे हुए द्वीप हैं, अधिकांश द्वीप तटवर्ती सीमा से लगे हुए द्वीप हैं बेटा। और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी हम इस वीडियो के अंदर क्या कर लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलो बेटा, अब हम पढ़ लेते हैं अरब सागर के द्वीप समूह, या अरब सागर में कौन कौन से द्वीप हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं केरल राज्य के द्वीप। ठीक है, केरल जो है अरब सागर सीमा से लगा हुआ राज्य है। अरब सागर सीमा से लगने वाला अंतिम राज्य है। अंतिम राज्य कौन सा है भारत का? ये दक्षिणतम राज्य है। किसे मानते हैं हम? केरल को मानते हैं। अरब सागर से लगने वाला दक्षिणतम राज्य कौन सा है? अंतिम दक्षिणतम राज्य कौन सा है? केरल है। तो केरल जो है अरब सागर सीमा से लगा हुआ है बेटा। यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? द्वीप पाए जाते हैं। लेकिन हमें उन द्वीपों में से जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, हमें केवल उन द्वीपों के बारे में पढ़ना है। तो देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट द्वीप जो है वो है वेलिंगटन द्वीप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में बेटा, बार बार इसके बारे में पूछा गया है। तो वेलिंगटन द्वीप किस राज्य का द्वीप है? तो वेलिंगटन द्वीप बेटा केरल राज्य का द्वीप है। दूसरा है कोकोनट द्वीप। हमें कोकोनट द्वीप के बारे में पढ़ना है, सिर्फ इनकी लोकेशन देखनी है कि कोकोनट द्वीप कहाँ पर है। सर केरल राज्य में है। तीसरा है आपका वाइपिन। वाइपिन द्वीप कहाँ पर है? ये भी बेटा कहाँ पर है? केरल राज्य में है। और चौथा क्या है? चौथा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा भी गया एसएससी के एग्जाम में कि बताओ पुनराय द्वीप कहाँ पर है। यही क्वेश्चन आपके आरओ और एआरओ का जो एग्जाम हुआ था 2016 का बेटा, उसमें पूछा गया था पुनराय द्वीप भारत के किस राज्य का द्वीप है। तो हम बताएंगे कहाँ पर है बेटा, केरल राज्य का द्वीप है। लेकिन बाई डिटेल जो आती है वो आती है वेलिंगटन द्वीप के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके बारे में दो तीन फैक्ट हैं, उनको समझ लेते हैं। देखो वेलिंगटन द्वीप जो है, पहली बात एक टापू है। वेलिंगटन द्वीप क्या है? टापू है बेटा। क्या है कि इस तरीके से समझो कि यहां पर केरल राज्य का बेटा यहां पर एक झील पड़ती है। ये एक झील है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं झीलों का चैप्टर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट आपका, हो सकता है झीलें ही आप पढ़ें। झीलों को झरनों के बारे में पढ़ेंगे आप। तो ये एक झील है, ये झील है। तो झील के बीचों बीच यहां पर इस तरीके का एक टापू सा बना दिया गया है बेटा। क्या बना दिया गया है? एक टापू सा बना दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से क्या है? एक टापू है। ये टापू है, ये टापू है। जो इसी टापू का नाम रखा गया है क्या बेटा? वेलिंगटन द्वीप। क्या रखा गया है? वेलिंगटन द्वीप। और ये वेलिंगटन द्वीप जो है बेटा, यहां पर पूरी की पूरी क्या बसाई गई है? एक क्या बसाया गया है? शहर बसाया गया है, जिसे वेलिंगटन सिटी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वेलिंगटन सिटी। सर ये झील कौन सी है? इसे बोलते हैं वेम्बनाड झील। ये जो आपका कौन सा सर, जो वेलिंगटन द्वीप है, ये किस झील पे बना हुआ है? तो ये वेम्बनाड झील पे बना हुआ है। कहां पर है? वेम्बनाड झील। तो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन गया कि आपसे अगर पूछ ले कि बताओ वेम्बनाड झील पर कौन सा टापू है, तो सर वेलिंगटन द्वीप है या वेलिंगटन टापू है, जहां पर वेलिंगटन क्या बसा हुआ है? शहर बसा हुआ है। ये कहां पड़ता है? ये कोच्चि के नजदीक पड़ता है। कोचीन के क्या पड़ता है? नजदीक पड़ता है, जो केरल राज्य में है। ये आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया द्वीप है। और इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोचीन नौसेना, जो कोचीन की नौसेना है, उसका बेस कैंप है। यहां पर क्या है? उसका बेस कैंप है। तो इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा किस राज्य की नौसेना एक टापू पर रहती है, तो उसका बेस कैंप है। तो उसका किसका है? कोचीन सेना का, जो कोचीन नौसेना है वहां का। और कोचीन कहाँ है बेटा? केरल में। तो जो केरल की नौसेना है वो कहां पर है? वो कहां पर रहती है? वो ज्यादातर अधिकांश रूप से वो वेलिंगटन सिटी में उसका क्या है? बेस कैंप है। पूरा का पूरा सिटी बसा हुआ है बेटा। ये जो द्वीप है वो 12 किलोमीटर क्या है बेटा? लंबा है। क्या है? 12 किलोमीटर लंबा है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। देखिए आपसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछेगा, केंद्रीय मत्स्य उद्योग संस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। केंद्रीय मत्स्य का मतलब होता है बेटा मछली, संस्था ये कहां, उद्योग संस्था ये कहां पर है, तो ये बेटा केरल राज्य में है। और केरल में कहां पर सर, वेलिंगटन सिटी पर है, वेलिंगटन द्वीप पर है। कहां पर है, वेलिंगटन द्वीप पर। कहां पर है, वेलिंगटन द्वीप पर है। तो आपसे वेलिंगटन द्वीप के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आपको यहां पे कराए। इनके अलावा सर कोकोनट द्वीप कहां पर है, बेटा कोकोनट द्वीप भी केरल की तटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र पर है। यहां पर आपका कोकोनट द्वीप है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद वाइपिन, ये यहां पड़ता है आपका क्या, वाइपिन द्वीप यहां पड़ता है बेटा। पुनराय जो पड़ता है ये भी यहां पर इसी सीमा पे पड़ता है, यहां पर इसको बोलते हैं हम बेटा क्या, पुनराय द्वीप। ये आपके कहाँ पड़ते हैं, ये सारे के सारे आपके केरल राज्य में पड़ते हैं। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपसे कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है कि बताओ कोकोनट द्वीप कहाँ किस राज्य में है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 अलग अलग द्वीप दिए गए होंगे, 4 मिलाने के लिए दिए जाते हैं। मैं आपको टेस्ट सीरीज में कराऊंगा, ठीक है। तो कोकोनट द्वीप जो है कहाँ पर है बेटा, भारत के किस राज्य में है, केरल राज्य में है। आपसे वाइपिन पूछेगा तो कहाँ पर है, केरल राज्य में है। पुनराय पूछेगा तो कहाँ पर है, आपके केरल राज्य में है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है बेटा, कहाँ पर है, केरल राज्य में। तो वेलिंगटन द्वीप से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कर्नाटक के द्वीप, ठीक है। चलो बेटा अब पढ़ लेते हैं कर्नाटक के द्वीप। कर्नाटक में मुख्य रूप से आपको 3 द्वीप पढ़ने हैं। नंबर 1 शिव सुंदरम द्वीप, ये बहुत पूछा जाता है आपसे आपके एग्जाम में कि शिव सुंदरम द्वीप कहां पर है। दूसरा है श्री रंगपट्टनम द्वीप, रंगपट्टनम द्वीप किस राज्य के अंतर्गत आता है। और सेंट मैरी द्वीप, इस सेंट मैरी द्वीप के बारे में थोड़ा सा डिटेल ये पढ़ना है कि इसी द्वीप को बेटा नारियल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं, नारियल द्वीप के नाम से भी इसको बेटा जानते हैं, नारियल द्वीप। तो जैसे मैंने लिख रखा है इसे बेटा नारियल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से शिव सुंदरम द्वीप किस नदी के तट पर बना हुआ द्वीप है। तो बेटा ये जो है कावेरी नदी के तट पर बना हुआ द्वीप है, कावेरी नदी के बहने से ये द्वीप बना हुआ है। पहले होता क्या होगा बेटा, कावेरी नदी बहुत लार्ज कंडीशन में बहती थी, बहुत लार्ज बहाव था इसका। धीरे धीरे क्या हो गया, वो बहाव कम हो गया, रेत के ढेर क्या थे वो बेटा ऊपर की ओर आ गए, पानी का जल स्तर नीचे की ओर चला गया, तो वो रेत के ढेर के आगे बेटा ऊपर की ओर आ गए। धीरे धीरे उन पर मिट्टी का विस्तार होने लगा, क्या बन गए, वो एक टापू से बन गए। तो आपका शिव सुंदरम द्वीप क्या है, एक नदी द्वीप है। कौन सा, एक नदी द्वीप। उसी की तरीके से एक और द्वीप बना हुआ है श्रीरंगपट्टनम द्वीप, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। ये दोनों द्वीप कहां पर है बेटा, कर्नाटक राज्य में है। ये दोनों द्वीप कहां पर है, कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक में बेटा, कर्नाटक में कौन से हैं, कर्नाटक में क्या है, ये नदी द्वीप है। ये क्या है, नदी द्वीप है। तो एक नदी द्वीप आपने पढ़ा था कहां पर, आसाम में, जिसे हमने मांजुली नदी द्वीप का नाम दिया था, या मांजुली नदी द्वीप कहा जाता है। वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद 2 हमने नदी द्वीप कहां पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया शिव सुंदरम नदी द्वीप और दूसरा पढ़ लिया हमने श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप। ये कहां पर है, कर्नाटक में है, कावेरी नदी के तट पर है। इसके बाद बेटा आपसे पूछेगा कावेरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है। तो आपको मैं नदी सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से आपकी कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बेटा सेंट मैरी द्वीप के बारे में। आपसे सिर्फ लोकेशन पूछेगा कि सेंट मैरी द्वीप कहां पर है। तो सेंट मैरी द्वीप जो है बेटा कहां पर है आपका, ये बेटा कहां पर है आपका, कर्नाटक राज्य की सीमा पर है। इसे नारियल द्वीप के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि सेंट मैरी द्वीप पर नारियल के वृक्षों के बागान हैं। यहां पर क्या है, नारियल के वृक्ष, नारियल के वृक्षों के क्या हैं, बागान है यहां पर। यहां कर्नाटक नारियल का उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर आता है कि सर नारियल उत्पादन करने में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो नारियल उत्पादन करने में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बेटा, वो है आपका कौन सा, कर्नाटक राज्य। तो हमने क्या पढ़ लिए कर्नाटक के क्या पढ़ लिए, कर्नाटक राज्य के हमने क्या पढ़ लिया बेटा, हमने द्वीपों को पढ़ लिया। ज्यादातर आपसे लोकेशन के पूछेगा कि बताइए श्रीरंगपट्टनम द्वीप किस राज्य का है। तो कहां पर है बेटा, केरल, कहां का है, कर्नाटक राज्य का है। किस नदी का है, तो कावेरी नदी का ये है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं आपके गोवा के द्वीप समूह।
चलो बेटा अब पढ़ते हैं गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के द्वीपों को। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं किसके, गुजरात राज्य के द्वीपों के बारे में। तो गुजरात राज्य में मुख्य रूप से जो द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे आलिया बेट, इसे बोलते हैं आलिया बेट द्वीप, इसे बोलते हैं बेटा आलिया बेट। दूसरा है खालिया बेट द्वीप, दूसरा है खालिया बेट द्वीप। ये दोनों द्वीप जो है बेटा पेट्रोलियम द्वीप है, यहाँ से पेट्रोल निकालने का क्या किया जाता है बेटा, काम। और ये कहाँ पर है, ये दोनों द्वीप जो हैं गुजरात में खंबात, ये है बेटा खंबात की खाड़ी। ये कौन सी है, ये जो है ये है आपकी खंबात की खाड़ी। ये जो आपको ये जो है आला ये जो पोर्शन है ये बेटा आपका खंबात की खाड़ी का, ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ है, ठीक है। कौन से, आलिया बेट और खालिया बेट, ये दोनों द्वीप क्या है, पेट्रोलियम द्वीप है। यहाँ से पेट्रोल निकालने का क्या किया जा रहा है बेटा, कार्य किया जा रहा है, कच्चा माल उत्पादित किया जाता है यहाँ से पेट्रोलियम का, आलिया बेट और खालिया बेट से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दमन है गुजरात की सीमा पर, दमन और दीव, ये भी दो द्वीप हैं आपके, ये केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली के अंतर्गत आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद है ओखा द्वीप। ये ओखा द्वीप है, ये कौन सी खाड़ी पड़ती है, ये पड़ती है बेटा आपकी कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी है, कच्छ की खाड़ी। और जो यहाँ पर है आपका बेला द्वीप, ये देख रहे हैं आप बेला द्वीप, ये जो बेला द्वीप है ये बेटा कच्छ का रण, कच्छ का रण, ये कच्छ का रण, कच्छ के रण में कौन सा है, बेला द्वीप है। खादर द्वीप भी जो पड़ता है ये भी बेटा एक तरीके से कहाँ पर है, ये भी एक तरीके से कच्छ के रण से ही लगा हुआ है, कच्छ के रण पे लगा हुआ है, बिल्कुल सीमा पर लगा हुआ है खादर द्वीप। उसके बाद है आपका मोरा द्वीप। मोरा द्वीप जो है ये भी कहाँ पर है, गुजरात राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट नोरा द्वीप, नोरा द्वीप भी कहाँ आता है सर, ये गुजरात राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है और ये आता है अरब सागर में। ये कहाँ पर है, अरब सागर में आता है। तो नोरा द्वीप के बारे में पूछाता है कि नोरा द्वीप कहाँ पर है, गुजरात राज्य की सीमा के क्षेत्र के, ये काठियावाड़, जो काठियावाड़ तट के अंतर्गत आता है, तट के अंतर्गत आता है, ये काठियावाड़ तट के अंतर्गत आता है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ आलिया बेट और खालिया बेट जो द्वीप समूह हैं ये कहाँ पर हैं, ये खंबात की खाड़ी में हैं। कैसे द्वीप हैं, पेट्रोलियम द्वीप हैं, गुजरात राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि बताओ दमन और दीव, ये जो द्वीप समूह हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं ये कहाँ पड़ते हैं, ये सर कच्छ की खाड़ी में। एक दमन जो है वो लगा हुआ है आपकी गुजरात की सीमा से और दीव जो है ये भी गुजरात की सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि दमन और दीव ये किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये इस समय जो आते हैं वर्तमान में ये बेटा आते हैं आपके किसके, दादर नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद नोरा द्वीप कहाँ पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है, काठियावाड़ तट के अंतर्गत आता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ, ओखा द्वीप कहाँ पर है, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ओखा जो आता है ज्वार, जो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार है वो कहाँ पर आता है, यहीं पर आता है ओखा में, ठीक है। नेक्स्ट मोरा द्वीप कहाँ पर है, ये भी सर कहाँ पड़ता है, आपके गुजरात राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेला द्वीप, ये बेला द्वीप भी कहाँ पड़ता है, ये कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। और खादर द्वीप जो है ये भी कहाँ पड़ता है बेटा, कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। तो गुजरात राज्य के जो द्वीप समूह थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट आ जाओ अब पढ़ लेते हैं महाराष्ट्र राज्य के द्वीप। तो देखो प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में मुख्य रूप से अगर आप देखो तो आपको 3 द्वीप याद रखने हैं। नंबर 1 एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, ये अरब सागर में है, ये कहाँ पर है बेटा, अरब सागर में। और इस पर और इंपॉर्टेंट क्या है, इसे गुफा द्वीप भी कहते हैं, इसे गुफा द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये गुफाओं के लिए क्या है बेटा, प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं उनके लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा द्वीप। अगर कभी आप एलिफेंटा द्वीप जाओगे तो ये समुद्र तट से, समुद्री सीमा, ये महाराष्ट्र की समुद्री सीमा से 10 किलोमीटर
10 किलोमीटर अंदर की ओर है। कहाँ पर है? अंदर की ओर। तो आप मेरे प्यारे बच्चों लिख लेना, ये कहाँ पर है बेटा? अंदर की ओर, 10 किलोमीटर अंदर की ओर है। यानी कि ये महाराष्ट्र की समुद्र सीमा लगती है। इससे 10 किलोमीटर आप बाई बोट द्वारा आओगे तो आपको कौन सा द्वीप पड़ता है? एलिफेंटा द्वीप। यहाँ पर गुफाएं हैं, यहाँ पर क्या है? गुफाएं हैं। यहीं पर आपकी गुफाएं हैं और ये गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से क्या है बेटा? संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य की तटवर्ती सीमा पर है और इसी द्वीप पर बसा हुआ है हमारा मुंबई। कौन सा है? मुंबई शहर बसा हुआ है। इसी द्वीप पर बसा हुआ है, मुंबई शहर बसा है। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, यह सबसे घनी आबादी वाला, सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्या है बेटा? आबादी वाला द्वीप है। तो इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा सबसे अधिक घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप है। ठीक है, एक है क्रॉस द्वीप। कौन सा है? क्रॉस द्वीप। एक आपसे पूछ लेता है एक क्रॉस द्वीप आपके बारे में, क्रॉस द्वीप के बारे में बस इतना पूछेगा कि बताओ क्रॉस द्वीप भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? किस राज्य की तटवर्ती सीमा के अंतर्गत आता है बेटा? तो क्रॉस द्वीप आता है बेटा किस राज्य के तटवर्ती सीमा के अंतर्गत आता है बेटा? ये आता है महाराष्ट्र राज्य की तटवर्ती सीमा के अंतर्गत आता है। एक है अंबू द्वीप। अंबू द्वीप कहां पर पड़ता है? यह भी आपकी महाराष्ट्र राज्य की तटवर्ती सीमा के अंतर्गत आता है। तो बेटा ये हमने पढ़ लिया महाराष्ट्र राज्य के द्वीप समूह। इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, विश्वास करिए। आपको मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। तो अब देख लेते हैं देखो बेटा, अब हम पढ़ लेते हैं गोवा के द्वीप। गोवा में मुख्य रूप से 3 द्वीपों के बारे में पढ़ना है, केवल और केवल इनकी लोकेशन और नाम याद रखना। नंबर 1 चेराव द्वीप। चेराव द्वीप कहां पर है? सर गोवा राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत है, समुद्री सीमा से लगा हुआ है। अंजीर द्वीप कहां पर है? यह भी गोवा की सीमावर्ती क्षेत्र से लगा हुआ है। तिसवाड़ा द्वीप कहां पर है? यह भी बेटा गोवा की समुद्र सीमा से लगे हुए द्वीप है। इन द्वीपों की आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा लोकेशन याद रखनी है। इन द्वीपों से इससे ज्यादा एग्जाम में कभी नहीं क्वेश्चन पूछे जाते। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें आपको क्या करा दिए बेटा? कंप्लीट करा दिए। आज हमने द्वीपों की श्रृंखला को क्या कर लिया बेटा? पूरा कर लिया। आज हमने द्वीपों की क्लासों को पूरा कर लिया। नेक्स्ट जल्दी हम झीलों को लेकर आएंगे, भारत की प्रमुख झीलें, उसके बाद झरने, उसके बाद आपके पढ़ेंगे हम भारत के पठार, मैदान, इन सब चीज़ों को आगे जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक हैं उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार की वीडियो को देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करा करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट्स जरूर दिया करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है बेटा। पूरी टीम वर्क कर रही है आपके लिए, इस बार वर्दी दूर नहीं है। तो देर ना करते हुए क्लास को इसी समय स्टॉप कर लेते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।